Hello my dear students, this is JK Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with JK Kushwaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोच के सेकेंड यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने का डर नहीं अगर हम सब एक साथ हैं, जिसे लिखा है गॉर्डन कुक। गॉर्डन कुक 2 बार के कनाडाई ओलंपिक नाविक हैं। वह रॉयल कैनेडियन याट क्लब के लिए रवाना हुए। वह स्टीफन कुक और लिंडा कुक के बेटे हैं। यह चैप्टर हमें बताता है कि यदि हम एक रहें तो हम कोई भी समस्या फेस कर सकते हैं, किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संघ शक्ति। आइए देखें कि कैसे वक्ता और उसका परिवार धरती की परिक्रमा करने में सफल रहे। ये ध्यान दीजिए कि ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए। आइए देखें। तो कहा द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। इम्पेंडिंग डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा। तो द फर्स्ट इंडिकेशन मीन्स संकेत। तो आने वाली विपदा का प्रथम संकेत शाम 6 बजे मिला। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाली विपदा का प्रथम संकेत केम एट अबाउट 6 PM, लगभग शायम 6 बजे मिला। विथ एन ओमिनस साइलेंस, एक डरावनी। ओमिनस साइलेंस मीन्स अपशगुन से पूर्व की शांति। एक डरावनी सी खामोशी छा गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, हवा थम गई, हवा की रफ्तार जो थी वो थम गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश अचानक काला हो गया। इमीडिएटली शीघ्र ही, अचानक। ग्रू डार्क, ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया। देन केम अ ग्रोविंग रोर, फिर एक तेज होती हुई गरज सुनाई दी। केम अ ग्रोविंग रोर, रोर मीन्स दहाड़, ग्रोविंग मीन्स तेज होती हुई, बढ़ती हुई दहाड़ सुनाई दी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टोवर्ड ऑफ द शिप। इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, विशाल, दीर्घाकार, और बड़े बड़े विशाल आकार वाले क्लाउड मीन्स बादल। टॉवर्ड ऑफ मीन्स पिछले भाग के पास, ऊंचाई पर पहुंचा। ऑफ द शिप, तो फिर एक तेज होती हुई गरज सुनाई दी। दीर्घ आकार वाले बादल नाव के पिछले भाग के पास दिखाई दिए। इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप, जहाज के पास आते दिखाई दिए। विथ हॉरर, अत्यधिक भय से। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, अनुभव किया। दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, देखा कि वह कोई बादल नहीं था। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक वेव थी, लहर थी। वेव मीन्स लहर। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और ऐसी लहर थी
जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। मतलब ऐसी लहर मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ी दिखाई दी। अपीयर्ड प्रकट हुई, ये जो लहर उठी समुद्र में। अपीयर्ड परफेक्टली, परफेक्टली पूर्णतया, पूरी तरह से। वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्व, एकदम खड़ा। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग दो गुनी, दूसरी लहरों की ऊंचाई की दो गुनी थी। ये लहर इतनी ऊंची थी कि दूसरी अन्य लहरों की तुलना में ये दो गुनी ऊंचाई पर थी। बड़ी ऊंची लहर थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, फ्राइटफुल भयंकर, ब्रेक तोड़ने वाला, क्रेस्ट टॉप चोटी, तो उसका भयंकर शिखर जो टूटने वाला था। किसका शिखर टूटने वाला था? उस लहर का शिखर टूटने वाला था। इतनी ऊंचाई पर लहरें उठी हैं तो गिरेंगी ही गिरेंगी, टूटेंगी ही टूटेंगी। वही कहा कि उसका भयंकर शिखर जो टूट पड़ने वाला था। The roar increased to a thunder, तो दहाड़ ने गड़गड़ाहट का हिस्सा लिया। As the stern moved up the face of the wave, तो जैसे ही नाव का पिछला हिस्सा लहर के सामने ऊपर की ओर बढ़ा। As the stern moved up the face of the wave, जैसे ही नाव का पिछला हिस्सा लहर के सामने की ओर बढ़ा तो क्या हुआ? The roar increased to a thunder, गरज की आवाज तेज होकर जोर की गड़गड़ाहट में बदल गई। रोर यानी आवाज, जोर की आवाज। इंक्रीज्ड तेज होकर बढ़कर, टू अ थंडर गड़गड़ाहट की आवाज में बदल गई। का? एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही नाव का पिछला हिस्सा लहर के सामने ऊपर की ओर बढ़ा। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम लहर को पार कर जाएंगे। वी माइट राइड, राइड मीन्स सवारी करना, पार करना, ओवर इट, इस लहर को पार कर जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तब एक जबरदस्त धमाके से डेक थर्रा उठा। ट्रिमेंडस जबरदस्त, एक्सप्लोजन धमाका, विस्फोट। शेक का सेकेंड फॉर्म शूक है। द डेक, डेक जहाज का डेक, नाव की छत एकदम थर्रा उठी। ये जहाज है, इसका जो डेक था, इसकी छत वो थर्रा उठी। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टॉरेंट मीन्स प्रचंड धारा। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, तो हरे और सफेद पानी की प्रचंड धारा। ओवर शिप, जहाज के ऊपर। सफेद
हरे और सफ़ेद पानी का प्रचंड प्रवाह नाव पर टूट पड़ा। माई हेड स्मैश्ड इनटू अ व्हील। मेरा सिर व्हील से जा टकराया। व्हील क्या? पहिए जैसा दिखने वाला यंत्र जिससे नाव का संचालन किया जाता है। तो कहा कि माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। स्मैश्ड मीन्स चकनाचूर हुआ, चोट खाया। तो मेरा सिर व्हील से, पहिए से जा टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और उस समय मुझे नाव के ऊपर उड़ने जैसा, फ्लाइंग ओवरबोर्ड, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, ओवरबोर्ड नाव के ऊपर उड़ने जैसा, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों में डूब जाने का एहसास हुआ, अनुभव हुआ, ऐसा लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। समीप आती हुई अपनी मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शसनेस, और जैसे मैं अपने होश खोने लगा था, ज्यों ही मैं अपने होश खोने लगा था, कॉन्शसनेस मीन्स अवेयरनेस, चेतना। तो जैसे ही मैं अपनी चेतना खोने लगा था, लॉसिंग, खोने लगा था, बेहोश होने लगा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मैंने बिल्कुल शांत महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली, इसकी कोई आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। तो वही कहा अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, अचानक से माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। पॉप्ड है, पॉप्ड, पॉप्ड आउट मीन्स सडनली केम आउट, अचानक ही बाहर आ गया। तो अचानक मेरा सिर पानी से बाहर आ गया। पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वे वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। कुछ मीटर की दूरी पर वे वॉकर बस उलटने ही वाली थी। नियर कैप्साइजिंग, नियर अबाउट, लगभग लगभग, कैप्साइजिंग उलटने वाली थी, पलटने वाली थी। बीइंग ओवरटर्न्ड, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। मास्ट मीन्स मस्तूल, उसका मस्तूल, वे वाकर का मस्तूल। ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, लगभग लगभग क्षैतिज थे, ऊर्ध्व थे। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट। तब एक वेव, वेव मीन्स लहर, आप जानते हो। देन अ वेव हर्ड हर, हर्ड मीन्स फेंक दिया, जोर से फेंक दिया, बहुत जोर से फेंका। थ्रू विथ अ ग्रेट फोर्स, और तब एक लहर ने उसे जोर से फेंक दिया। फेंक कर हर्ड हर अपराइट, सीधा कर दिया, धक्का देकर सीधा कर दिया। किसने धक्का दिया? वेरी गुड, लहर ने, समुद्र की लहर ने धक्का दिया। किसको? वेव वॉकर को, नाव को। नहीं देखा? ये है, ये वेव वॉकर, धक्का देकर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन, मेरी जीवन रक्षक रस्सी, जक्ड, जक्ड में झटका दिया, झटके से। टाउट, टाइट, टाउट, टाइट। तो मेरी जीवन रक्षक रस्सी झटके से तन गई, तन गई। आई ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मीन्स अचानक ही पकड़ लिया। तो आई ग्रैब्ड, मैंने अचानक ही पकड़ लिया। क्या? द गार्ड रेल,
अचानक ही गार्ड रेल को पकड़ लिया, रेलिंग को पकड़ लिया, जहाज की रेलिंग को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेवॉकर्स मेन बूम। तो मैंने गार्ड रेल को पकड़ा और हवा में तैरता हुआ वेवॉकर के पाल बांधने वाले मुख्य डंडे से जा लगा। वेवॉकर्स मेन मीन्स मुख्य, बूम मीन्स पाल फैलाने का डंडा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू, और हवा में तैरता हुआ वेवॉकर के पाल बांधने वाले मुख्य डंडे से जा लगा। सबसेक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। अरे बाप रे बाप, गुड़िया बना दिया। रैग, रैग मीन्स फटा चिथड़ा, डॉल मीन्स गुड़िया। तो फटे चिथड़े कपड़ों से, चिथड़ों से बनी गुड़िया की तरह टॉस्ड, पटकती रही, पटकती रही गुड़िया की तरह। कहा सबसेक्वेंट वेव्स, ये जो लहरें आई, सबसेक्वेंट मीन्स फॉलोइंग, आने वाली लहरों ने, एक लहर नहीं ढेर सारी लहरें उठी, इसीलिए वेव्स लिखा है। सबसेक्वेंट वेव्स, आने वाली लहरें, टॉस्ड मी अराउंड, मुझे पटकती रही, आसपास पटकती रही। अराउंड द डेक, डेक के आसपास, किसकी तरह? लाइक अ रैग डॉल, चिथड़ों से बनी गुड़िया की तरह पटकती रही। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। अरे बाप रे, लेखक कह रहा है कि मेरी बाईं पसली टूट गई। माई लेफ्ट रिब्स, रिब मीन्स पसली, क्रैक्ड मीन्स टूट गई। माई माउथ फिल्ड, कहा मेरा मुंह भर गया। मिठाई से नहीं भरा है, देखना किससे भरा? विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, रक्त, खून और टूटे हुए दांतों से मेरा मुंह भर गया। इतना मुंह में ब्लड आ गया, खून आ गया, और उसके सारे दांत लगभग टूट गए। तो टूटे हुए दांतों और खून से उसका मुंह भर गया। समहाउ, किसी तरह। आई फाउंड द व्हील, किसी तरह मैंने व्हील को संभाला, मैंने व्हील को पाया अर्थात उसको संभाला। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। तो लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, नेक्स्ट वेव अगली लहर के लिए क्या हुआ? लाइंड अप द स्टर्न, अगली लहर के लिए नाव के पिछले हिस्से को ठीक किया, लाइन अप किया। द स्टर्न, पिछले हिस्से को, नाव के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए ठीक किया। एंड हंग ऑन, और वहीं डटा रहा, अड़ा रहा, रुका रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है आगे। ये वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह पानी। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। लेखक कह रहा है कि मैं नाव के अंदर पानी भरे होने को महसूस कर सकता था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, फील मीन्स महसूस करना। क्या? दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि शिप के अंदर पानी भरा है।
बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन हिम्मत नहीं की। अबैंडन, गिव अप, लीव, छोड़ना। तो कहा कि मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उस लीव को, उस व्हील को लीव करने का हिम्मत नहीं कर पाया, छोड़ने का। अबैंडन, गिव अप, छोड़ना, त्यागना। तो वो पकड़े था हैंडल एक तरह से, वह वेव आकर जो स्टीमर थी उसके हैंडल को पकड़े था, तो उसको छोड़ने की जुर्रत, हिम्मत नहीं कर पाया। टू इन्वेस्टिगेट, कि जाकर जांच कर सके, इन्वेस्टिगेट, छानबीन कर सके, क्या वास्तव में पानी आ गया है। तो ये देखने के लिए उसे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन। अचानक सामने वाला जो हैच था, हैच होता है नाव के अंदर जाने के लिए डेक पर बना हुआ दरवाजा। तो सडनली द फ्रंट हैच, अचानक सामने वाला हैच, वाज थ्रोन ओपन, पूरा खुल गया। थ्रोन ओपन, पूरा खुल गया, खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी आ खड़ी हुई। मैरी नरेटर की पत्नी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वह चीखी। स्क्रीम्ड, चीखना, चिल्लाना। द डेक आर स्मैश्ड, वह चीखते हुए बोली, वी आर सिंकिंग, द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक बर्बाद हो गए हैं। स्मैश्ड, चकनाचूर हो गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बलेड फॉर द हैच। व्हील संभालो, टेक द व्हील, व्हील संभालो, व्हील संभालो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, लेखक चिल्लाया। एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, कहा। स्क्रैम्बलेड है, स्क्रैम्बलेड मीन्स सरकना। कहा हैज की तरफ भागते हुए, सरकते हुए मैं चिल्लाया, व्हील संभालो। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमेन। लैरी एंड हब, लैरी और हब पागलों की तरह, पागल की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, टिम्बर्स मीन्स लकड़ियाँ। तो ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटी हुई लकड़ियाँ उल्टे सीधे कोड़ों पर लटकी थी। द होल स्टार बोर्ड साइड बंगलेड इनवार्ड। तो नाव का पूरा दाहिना भाग, स्टार बोर्ड साइड मीन्स दाहिना भाग, नाव का पूरा दाहिना भाग अंदर की ओर उभर आया था। बल्ज्ड इनवार्ड, बल्ज्ड मीन्स स्वेल्ड इनवार्ड, बल्ज्ड इनवार्ड, स्वेल्ड इनवार्ड, मतलब अंदर की ओर फूल गई थी। क्लॉथेज, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टायर्स, स्लूस्ड अबाउट इन डीप वाटर। तो कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टिन और खिलौने स्लूस्ड अबाउट मीन्स तैर रहे थे, इन डीप वाटर तो गहरे पानी में इधर उधर
तैर रहे थे। कौन तैर रहे थे? यही कपड़े, क्राकरी। क्राकरी क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन, नक्शे, डिब्बे और खिलौने गहरे पानी में इधर उधर तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम, हाफ क्राउडेड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। कहा मैं आधा तैरकर, स्विम का सेकंड फॉर्म है स्वयं, तो आधा तैरकर, हाफ क्राउडेड आधा रेंगकर, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन बच्चों के केबिन, केबिन माने कक्ष होता है, रूम होता है, तो बच्चों के केबिन पहुंचा। कैसे पहुंचा बच्चों के केबिन में? आधा तैरकर, आधा रेंग कर, सरक कर, क्राउडेड मीन्स रेंगना, सरकना, धीरे धीरे चलना। आर यू ऑल राइट? क्या तुम लोग ठीक हो? आई आस्क्ड, लेखक ने कहा कि मैंने पूछा कि क्या तुम लोग ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। हाँ, उन्होंने ऊपरी बंक से उत्तर दिया, बच्चों ने ऊपरी बंक से उत्तर दिया। हाँ, अभी बंक क्या होता है? सोने की जगह जिसमें एक के ऊपर एक बने दो बिस्तर होते हैं। सोने का एक स्थान होता है जिसमें एक के ऊपर एक बने दो बिस्तर होते हैं, उसी को बंक कहते हैं। तो आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपरी बंक से उत्तर दिया। हाँ ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, जरा सा, लेकिन मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है। सेड सू, सू ने कहा, सू ने कहा, उसकी लड़की ने कहा कि लेकिन मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है। कैसे कहा? पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। बम्प होता है थक्के के साथ टकराव, यहाँ सूजन गुमड़े से है, गुलौरा कुछ लोग बोलते हैं, गुलौरा निकली आई है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो सेड सू, सू ने कहा, पॉइंटिंग हिंट करते हुए, इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, तो अपने आँखों के ऊपर पड़े बड़े से गुमड़े या सूजन या गुलौरा की ओर इशारा करते हुए सू ने कहा कि मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, तो गुमड़े पड़े सिरों के बारे में चिंता करने का वक्त मेरे पास नहीं था। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, टू वरी अबाउट, चिंता करना, अबाउट बम्प्ड हेड्स, गुमड़े पड़े सिरों के बारे में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, वक्त नहीं था। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा, चैप्टर को समझने में मददगार साबित होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना ना भूलें। उसी के संबल पर तो ये वीडियो बन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।